परम आदरणीय प्रोफेसर पी.के. मुखोपाध्याय जी, परम आदरणीय श्री मोहन सिंह जी, आदरणीय मौलाना खुर्शीद अनवर जी, मिस्टर संदीप सिंह, प्रोफेसर पी.एन. झा, प्रोफेसर एस.के. सिंह, एसएमएस के प्रबंधन और शिक्षा से जुड़े सभी सहकर्मी वृंद, इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए सभी डेलीगेट महानुभाव, संचार माध्यम से जुड़े सभी महानुभाव, देवियों और संजनों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे एसएमएस में इस कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह के अवसर पर बोलने का अवसर मिल रहा है और आपसे मैं अपने कुछ विचार बांट सकूंगा। इसके साथ ही मैं एसएमएस को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रबंधन में आध्यात्मिकता और नैतिकता की मूल का योगदान या भूमिका विषय पर एक ऐसे ऑडियंस के साथ कॉन्फ्रेंस किया है जो कि अभी यंग है और यंग होने के कारण काफी उत्सुक और रिसेप्टिव भी है। आपकी इस कृपा से मेरे सामने 3 मुख्य समस्याएं उपस्थित हो गई हैं। पहली समस्या तो भाषा की, कार्यक्रम शुरू हुआ अंग्रेजी में, फिर पूर्व वक्ताओं ने हिंदी और उर्दू जुबान में अपनी बात कही। मेरे सामने कठिनाई पैदा हो गई कि मैं अंग्रेजी बोलूं कि हिंदी, उर्दू कम आती है, हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूं आपके सामने। और दूसरी कठिनाई हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं के विषय चयन से हुआ। एक वक्ता ने पूरे मसले को देखा शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से और दूसरे वक्ता ने उसको देखा शुद्ध प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की दृष्टि से, और दोनों ने उन क्षेत्रों में इतनी गहराई से बात कही कि मेरे कहने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं। अपने पूर्व वक्ताओं का इस मामले में मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया, मुझे बहुत थोड़ी बात कहनी रह गई है। कि अगर वक्ता को, वैसे वक्ता बहुत बोलना चाहता है लेकिन ऐसे भी वक्ता होते हैं मेरी तरह जिनको कम बोलना पड़े तो प्रसन्न होते हैं। तीसरी समस्या मेरी हुई विषय के कारण। देखिए, मैं जैसा आपको बताया गया विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूं। स्पिरिचुअलिटी और नैतिकता मेरा कभी विषय नहीं रहा, और एक वैज्ञानिक का अपना सोचने समझने का और काम करने का तरीका होता है। तरीका सूक्ष्म में ऐसे होता है कि वैज्ञानिक किसी फिनोमेना को, किसी परिघटना को देखता है तो उसके मन में एक विचार जन्म लेता है। उस विचार के संदर्भ में वो पहले लाइब्रेरी खोजता है, उसके आधार पर कुछ प्रयोग निर्धारित करता है